गुड इवनिंग। इस पार्ट में हम लोग जेई मेंस के 2020 के क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक को कवर करेंगे। तो इसके पहले हमने दो वीडियोस के थ्रू 1 से 10 एंड 11 से 20 को कवर किया था। तो लेट्स प्रोसीड वन बाय वन। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो CO3+ विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर्म्स हाई मैग्नेटिक मोमेंट कॉम्प्लेक्स। ये तो गलत हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगा तो हाई मैग्नेटिक मोमेंट का कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता है, वो लो मैग्नेटिक का होगा। हाई मैग्नेटिक को फॉर्म करने के लिए WFL होना चाहिए। तो ये इनकरेक्ट हो गया। पहले तो ए हमने ट्रेस कर लिया कि ए इज़ इनकरेक्ट। फॉर CO3+ इफ पेयरिंग एनर्जी इज़ ग्रेटर देन दिस, ठीक है, यानी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो वो पेयर नहीं होगा, और पेयर नहीं होगा इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ WFL। देन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड विल बी T4, T2G एंड EG। देख लेते हैं इसको। बेसिकली पहले कोबाल्ट 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें पता करना होगा। तो जो कोबाल्ट होता है (27), तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन 3D7 4s2, ये कन्फिग्रेशन है। नाउ कोबाल्ट 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो 2 इसमें से रिमूव हुए 2 इलेक्ट्रॉन, और एक डी में से चला गया। तो इट विल बी नाउ आर्गन 3D6। दिस इज द कन्फिग्रेशन। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हमें प्लेस करना है। ओके, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो लेट अस स्टार्ट। तो 6 है, 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6, क्योंकि इसमें पेयरिंग तो होनी नहीं है, WFL है तो इसीलिए पहले हम T2G में डालेंगे, फिर EG में, उसके बाद जो बचेगा फिर T2G के साथ पेयरिंग करेंगे। तो दैट्स वाई T2G विल हैव 4 इलेक्ट्रॉन एंड EG विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये करेक्ट है। फॉर CO इन जो होता है इसमें नाइट्रोजन एंड डोनर होता है, NH2 CH2 CH2 NH2, यही इन है। इथाइलिन डायमीन को हम इन लिखते हैं, तो नाइट्रोजन एंड डोनर है इसीलिए ये SFL है। तो अब SFL है तो इसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। व्हाट आई मीन टू से, जो T2G और EG का ऑर्बिटल्स है, ये रहा T2G और ये रहा EG, ये जो वैल्यू है ये लार्ज होगी। डेल्टा O ये लार्ज है अगर SFL है तो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो, और यही चीज़ WFL में ऐसे होगा। ये T2G और ये EG बहुत पास पास हैं, ये वैल्यू लेस। डेल्टा O ये स्मॉल या लेस, ये WFL में होगा। तो अब इन तो SFL है यानी ये कैटेगरी जाएगी। अब कह रहा है कि डेल्टा एब्जॉर्ब इज़ लेस देन डेल्टा एब्जॉर्ब ऑफ दिस, ये है, ये देखो ये SFL हो गया और ये है WFL। तो WFL का केस, ये WFL है तो WFL का केस ऐसा होगा। तो देखते हैं, अगर ऐसा केस होगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ जंप करना है तो इसके बराबर की एनर्जी चाहिए। तो इसके बराबर की एनर्जी सप्लाई करने के लिए हमें hc/λ से इक्वेट करना होगा कौन सा रेडिएशन चाहिए। तो यहाँ पे अगर एनर्जी कम है तो लैम्डा ज़्यादा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में इन्वर्स का रिलेशन है। तो इसके लिए जो लैम्डा है एनर्जी लेस होने के कारण मोर, वाइल इसने दिया है लेस, ठीक है। और इस वाले का, एक मिनट, नहीं इसने सही दिया है क्योंकि पहले वाले का इन का उसने कहा है लेस, एब्जॉर्ब विल बी लेस। इस वाले का डेल्टा O ज़्यादा है और इसके भी डेल्टा O को इक्वेट करेंगे hc/λ से, तो ये अगर ज़्यादा है तो ये लैम्डा कम हो जाएगा, लैम्डा इस केस का लेस होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में लेस और वीक फील्ड में मोर होगा, यही स्टेटमेंट कह रहा है। तो C इज़ ऑल्सो करेक्ट। If delta O is 1800 centimeter inverse for CO3+, then with same ligand for it delta T is this much। देखो डेल्टा O और डेल्टा T का रिलेशन पहले जान लेते हैं। डेल्टा O जो होगा, बेसिकली ऐसे उल्टा लिखते हैं, यहाँ डेल्टा T जो होगा वो 4/9 टाइम्स डेल्टा O होगा, 50% ऑलमोस्ट होता है डेल्टा T। तो ये
जो वैल्यू है 1600 इसका 50% नहीं है, 18,000 का 50% 9,000 के आसपास होगा लगभग, या उससे थोड़ा सा कम ही। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया क्योंकि दिस इज़ नॉट द 4.9 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू 18,000। तो दैट्स वाई इसमें इनकरेक्ट आ रहा है हमारे पास ए एंड डी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, फॉर द आइसोमर M(A2B2), M is sp3 और dsp2 hybridized respectively, the total number of optical isomers are respectively। तो देखो A2B2 दोनों सेम हो गया, तो sp3 में तो कायरलिटी ही नहीं आएगी, A और A सेम आ गया, कायरल होना जरूरी, यानी चारों इसके लिगेंड्स अलग होते तो यहाँ पे तो ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। एंड dsp2 में तो खैर ऑप्टिकल एक्टिविटी होती ही नहीं है, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये शो ही नहीं करता, इसीलिए सी ऑप्शन हो जाएगा 0 and 0। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स फेशियल एंड मेरिडोनियल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो ये होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। अगर एक फेस पे ऑक्टाहेड्रल अगर हम ड्रॉ करते हैं, राइट, ऑक्टाहेड्रल का एक फेस आप पिक कर लो, ये एक फेस हुआ, ये पूरा एक फेस है। इस फेस पे अगर सेम ग्रुप होते हैं तो उसको हम कहते हैं फेसियल, नहीं है तो मेरिडोनियल। ओके, तो लेट अस चेक किस केस में हो सकता है। तो पहला ये केस है, इसमें तो कोई आइसोमेरिज्म ही शो नहीं करेगा, ये ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि Cl3 हो गए और NH3 1 है, तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसके होने के लिए दो ग्रुप एटलीस्ट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे अमोनिया जो है वो इकलौता है, तो देयर इज़ नो अदर अमोनिया, तो इसलिए अमोनिया के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा अमोनिया 90 पे नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर रहा है, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ठीक है। लेकिन ये फेशियल और मेरिडोनियल होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन यानी 6 लिगेंड्स होने चाहिए, यानी D2sp3 होना चाहिए या sp3D2 होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये बनाने के लिए 6 लिगेंड्स होने चाहिए। तो 6 लिगेंड्स इसमें है ही नहीं, देयर इज़ नो 6 लिगेंड्स, तो ये भी रूल्ड आउट। इसमें भी 6 लिगेंड्स नहीं है, ये भी रूल्ड आउट। डी, इसमें 6 लिगेंड्स हैं, ये फॉर्म कर देगा। केस ऐसे होगा, कोबाल्ट है, जो 3 अमोनिया है NH3 NH3 NH3, इफ़ दे आर प्रेजेंट एट 90 1 केस, NO2 NO2 एंड NO2 इट इज़ प्रेजेंट एट 90। ओके, तो ये हो गया एक आइसोमर्स, और उसके बाद इसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे एक फेस पे आ गया ये, और इसको हम डिस्टर्ब करके कोबाल्ट अमोनिया 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 एंड NO2 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 ऐसे हम ले सकते हैं। तो दैट्स वाई डी ऑप्शन विल बी वैलिड फॉर दिस। नेक्स्ट, द वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.0125 molar AgNO3 required to quantitatively precipitate chloride ion in 0.3 gram of CuNH3 whole 6 Cl3। तो सबसे पहले तो हम इसके मोल्स फाइंड करते हैं, मोल्स CuNH3 whole 6 Cl3 के, इसके मोल्स फाइंड करते हैं। तो ये गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास ये दे रखा है 267.46, दिस इज़ द मोल्स। हैंस मोल्स ऑफ Cl माइनस कितने आएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा टूट के आपको इसके एक मोल से 3 Cl माइनस मिलेगा, तो इसीलिए जो Cl माइनस मिलेगा इसका 3 टाइम्स ज़्यादा, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में 3 Cl माइनस हैं, जो बाहर में होते हैं Cl वो मिल जाते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर का Cl जो होता है वो अनआयनाइजेबल है, तो इसमें तो सारे के सारे Cl बाहर में हैं, तो इसीलिए इसके एक मॉलिक्यूल से 3 Cl मिलेगा। तो दैट्स वाई मोल्स ऑफ Cl हो जाएंगे 0.3 इंटू 3/267.46। ये Cl के मोल्स हो गए, और जितने Cl के मोल्स उतने ही AgNO3 चाहिए, क्योंकि जो Cl माइनस है वो AgNO3 के एक मोल से रिएक्ट करके AgCl प्लस NO3 नेगेटिव देगा PPT। तो इसका अगर एक मोल चाहिए तो इसका भी एक मोल चाहिए, तो दैट्स वाई मोल्स ऑफ AgNO3 वो Cl माइनस के इक्वल 0.9/267.46 मोल्स, ये वैल्यू को मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये हमें प्रोवाइड करना है, तो जो मोल्स होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखें तो इट इज़ मोल्स बाय वॉल्यूम इंटू 1000। तो यहाँ से जो मोल्स होगा इट इज़ मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाय 1000। तो यहाँ से मोलैरिटी इज़ 0.125 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को V लेते हैं
by 1000. तो now we'll have V in this case. अब जो V की वैल्यू आएगी दैट इज, तो ये वैल्यू आ जाएगी 26.91. तो हमारा आंसर, सिंस वी हैव टू मल्टीप्लाई द आंसर विद द 100, तो इट विल बी 2691. नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट. द करेक्ट ऑर्डर of the calculated spin only magnetic moment of the complex A to D is. spin only magnetic moment के लिए बेसिकली आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम, वेयर एम एन जो होते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. तो हर एक केस में हमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं. तो लेट अस स्टार्ट विथ NiCO होल 4. तो निकल 28, तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3D8 4s2. ओके, अब बॉक्स डायग्राम फॉर्म करते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CO. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये 3D हुआ, दिस इज 4s और ये 4p. तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सभी को पेयर्ड कर देगा बिगिनिंग से ही. तो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 को पेयर्ड फॉर्म में रखते हैं T2G और EG में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा देता है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पेयर्ड हो गए. तो CO अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा. देयर आर 4 CO, सब ने डोनेट किया, ये एक S और ये P. तो इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 इज एक्चुअली टेट्राहेड्रल. तो अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड हैं. तो इसके n हो गया 0. नेक्स्ट जो B है NiH2O होल 6 Cl2. तो यहाँ पे निकल इज +2, हियर इट इज़ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड ये WFL है, यानी कोई पेयरिंग नहीं होनी है, वीक फील्ड लिगेंड. ओके, WFL मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ. WFL के लिए जो डोनर होना चाहिए ऑक्सीजन एंड हेलोजन्स. तो H2O में ऑक्सीजन डोनर होता है. और SFL के लिए जो डोनर एंड होना चाहिए वो कार्बन होना चाहिए एंड नाइट्रोजन. ये एक रफ आइडिया इससे लग जाता है हमें. तो अब यहाँ पे देखते हैं Ni2+. तो निकल ये 28 का कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है, तो 2+ का मतलब 4s के इलेक्ट्रॉन हट गए, तो इट इज़ 3D8 4s0. बॉक्स डायग्राम बनाते हैं क्योंकि ये कोई पेयरिंग नहीं कराएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन को बिना पेयरिंग के फिल करते हैं. तो 1 2 3 4 5, ये T2G है, ये EG है, 5 फिल हो गए, 6 7 8. दिस इज़ द कन्फिग्रेशन. और वाटर अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डोनेट करेगा. एक वाटर 2 3 4, इट इज़ अगेन sp3, बट दिस टाइम वी आर हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इसके लिए N2 हो जाएगा. नेक्स्ट हियर ऑल्सो निकल इज +2, एंड दिस टाइम वी आर हैविंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि साइनाइड में कार्बन एंड डोनर होगा. तब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारे पास, तो फिर से अब Ni2+ का कन्फिग्रेशन तो वही ऊपर वाला होगा, लेकिन फिलिंग का पैटर्न बदल जाएगा. इस बार हमें पेयर्ड कराना होगा, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड के फॉर्म में फिल करना होगा. दिस इज T2G एंड दिस इज EG. नाउ वी आर हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन टू पैकअप. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हमने पैक कर दिया, राइट. अब उसके बाद जो 4 साइनाइड हैं वो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. 1 2 3 4, चारों साइनाइड डोनेट किया, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आएगा. बट आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस देर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए n इसका भी हो जाएगा 0. नाउ नेक्स्ट PD, ये निकल के नीचे होता है PD. ओके, तो PD का मैं यहाँ कर रहा हूँ. PD इज़ इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि Cl माइनस है, देर आर 2 Cl, ECl इज़ हैविंग -1, तो ये +2 है, निकल के नीचे है, तो निकल वाली ही कन्फिग्रेशन होगी PD की, D8S0. दिस इज़ द कन्फिग्रेशन ऑफ PD. नाउ अब इसके बॉक्स डायग्राम को फॉर्म करते हैं. ये PD2+ का हो गया, और इसमें ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है फॉस्फोरस. तो फिर इसका जो कन्फिग्रेशन आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हमें पेयर्ड करना होगा.
तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने पेयर्ड कर दिया। बाकी लीगेंड्स अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे 4 लीगेंड्स। तो अगेन वी आर नॉट हैविंग एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो बस ये SFL देखना है। जैसे यहाँ पे हमने SFL देखा, तो SFL के केस में इस 8 को यहाँ से पेयर कराते हुए आगे बढ़ना है। और WFL होगा तो पहले आपको हर जगह अनपेड फिल करना है, उसके बाद फिर पेयरिंग करानी है T2G से। बस यही फ़र्क है, इसी के बेसिस पे हमने फाइंड किया है। तो दैट्स वाई इस केस में जो n होगा 0, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, among A to D the complex that can display geometrical isomers are। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कौन करते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट केस। तो दो ही केस में होता है, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, या ऑक्टाहेड्रल यानी sp3d2 हो या d2sp3 हो। दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल होता है। तो जो इससे डेविएटेड है वो नहीं होगा। अब d2sp3 में 4 लीगेंड्स होंगे, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए पैटर्न ये होना चाहिए Ma2B2 या Ma2BC, ABC दीज आर लीगेंड्स, या MABCD ये होने चाहिए। लेकिन कभी भी अगर 3 लीगेंड सेम होगा, A3 और B 4 लीगेंड में से 3 एक जैसे हो गए, तो ये कभी शो नहीं करता है। सिमिलरली इसमें भी ठीक है, अगर पैटर्न ऐसा आ गया MA5B टाइप का, 6 लीगेंड में से 5 एक जैसे हो गए, तो ये शो नहीं करेगा, क्योंकि B के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा B है ही नहीं जो 90 या 180 पे जाएगा। तो इसके बेसिस पे कुछ रूल्ड आउट हो रहे हैं, जैसे ये रूल आउट हो गया, ठीक है, ये इसी पैटर्न का है, ये रूल्ड आउट हो गया, ओके, क्योंकि ये इस पैटर्न का है, 5 लीगेंड एक जैसे हो गए। अमोनिया दूसरा अमोनिया नहीं है जो इसके रिस्पेक्ट में 90 180 पे रहे। Cl तो ऑलवेज कुछ Cl 90 पे और कुछ Cl 180 पे रहेंगे, इसलिए अमोनिया डिसाइड करने वाला था, लेकिन इसका नंबर फिट नहीं बैठ रहा है। ना यहाँ पे आते हैं, ये डेफिनेटली शो कर सकता है और ये डेफिनेटली शो कर सकता है, प्रोवाइडेड इसकी हाइब्रिडाइजेशन फेवर करे। तो ये तो फेवर कर रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और Pt+2 में है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ Pt+4 में है, राइट, और +4, और ये ऑक्टाहेड्रल है 4 5 6। इसमें तो खैर हाइब्रिडेशन निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, 4 5 6 लीगेंड्स हैं, तो इन दोनों में से कोई तो होगा ही, और ऑक्टाहेड्रल है तो ये शो कर देगा। कैसे शो करेगा ये, इसमें Pt Cl और Br को आप एक बार 90 पे रख दो, बाकी सब जगह अमोनिया NH3 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 NH3, और दूसरी बार Pt और इसी को आप 180 पे रख दो, Cl और Br को 180 पे रख दो, बाकी सब जगह पे अमोनिया NH3 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 एंड NH3। सिमिलरली ये भी शो करेगा। इसमें क्या होगा, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, ये आप फाइंड कर सकते हो। तो इसमें ये होगा कि एक बार जो प्लैटिनम है उसमें जो दोनों अमोनिया है वो 90 पे हों, और रेस्ट जो Cl और NO2 है वो अपनी जगह पे हों। और दूसरा इसमें ये होगा कि प्लैटिनम और जो अमोनिया है वो 180 पे चला जाए, NH3 Cl एंड NO2 ये 180 पे चला जाए। तो यही पॉसिबिलिटी है इस केस में। तो दैट्स वाई ये और ये C एंड D विल शो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, complex ML5 metal and L ligands. The metal Ni and Fe have ideal square pyramidal। पहले हम निकल का स्क्वायर पिरामिडल बना लें। स्क्वायर बन गया, यहाँ पे निकल है, 5 लिगेंड्स, एक यहाँ पे, ये स्क्वायर पिरामिडल एंड ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल Fe का। तो Fe के केस में Fe ये सारे 180 पे एक प्लेन में हैं और ऊपर से ये परपेंडिकुलर है इसके। तो यहाँ पे लिगेंड लिगेंड लिगेंड, ये एक ट्राइंगल बन रहा है प्लेन में, और ये लिगेंड और ये लिगेंड परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के, इस ट्राइंगल के प्लेन के। तो द सम ऑफ 90 डिग्री 120 180 LM एंगल्स इन द कॉम्प्लेक्स इज। तो इसमें 90 वाले कितने हैं ये पहले फाइंड करते हैं। तो 90 वाले 1 2 3 4
5, 6, 7 और इस साइड से 8। इन दोनों के बीच में भी 180 है, इन दोनों के बीच में भी 180 है, इन दोनों के बीच में भी 90 है, इसके बीच में 90, ये 90, ये 90 और ये 90। तो 90 के हो गए हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड ऊपर से 4। 90 डिग्री वाले इसमें 8 हो गए। 180 वाले सिर्फ यही रह गए, इस लिगेंड्स का और इसका 180 पे है, और इस लिगेंड का और इसका 180 पे है। देयर इज़ नो अदर 180। तो 180 वाले 2 हो गए। नाउ इसमें आते हैं, इसमें पहले हम 90 वाले को सर्च करते हैं। तो इसका इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90 एंड सिमिलरली 90, 90 एंड 90। तो 90 डिग्री वाले इसमें हो गए 3 ऊपर से, 3 नीचे से, 6। नाउ 120 इसमें प्रेजेंट है, इनके बीच में 120, 120 और ये 120। तो 3 है 120 के, 120 डिग्री के 3 एंड 180 का सिर्फ एक है, ये वाला, दिस वन, दिस इज़ ऑफ 180। तो 180 डिग्री इज़ 1। तो अब इसको हम ऐड करते हैं। तो 8 + 2 10 + 6 16 एंड 4 20। तो रिजल्ट विल बी 20। नेक्स्ट, a complex X of composition CrH2O whole 6 Cln has a spin only magnetic moment 3.83 bm. This is approximately 15। बेसिकली क्या है, म्यू की हमें वैल्यू गिवन है, म्यू इज़ 3.83 एंड दिस इज इक्वल टू √n × n+2, यही म्यू का फॉर्मूला है। तो इफ विल पुट अप n इज इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं, राइट। इट रिएक्ट्स विथ AgNO3 एंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये AgNO3 से रिएक्ट भी कर रहा है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है। तो इसका आईयूपैक नेम क्या है? तो अब शुरू करते हैं हम इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमियम का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना होगा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। N3 से आइडिया लगेगा। तो क्रोमियम 24, दिस इज 3d5 4s1, जो एक्सेप्शन आता है हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन का, उसी कारण ये कन्फिग्रेशन है। नाउ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पहले इसका बॉक्स डायग्राम फॉर्म करते हैं। 1 2 3 4 5 और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज 3d, दिस इज 4s हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ वी नीड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने के लिए हम कितने रिमूव करें? तो 1 2 3, अगर इस तीनों को हम रिमूव कर दें तो वी लेफ्ट विद द 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 3 को रिमूव करना मतलब क्रोमियम पे +3 का चार्ज आ जाना। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता चल गई +3। तो अगर +3 है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 क्लोराइड होने चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो Cl होगा वो 3 होगा, तभी जाके इस पर +3 पॉसिबल है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो 2 क्लोरीन को कॉम्प्लेक्स के अंदर होना होगा, आयनाइजेशन स्फेयर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर होना होगा। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमें पता है 6 लीगेंड्स होंगे। तो 6 लीगेंड्स अब कैसे रखें हम? तो यही एक पॉसिबिलिटी है कि H2O के 4 मॉलिक्यूल, 4 H2O के लीगेंड्स और 2 Cl के लीगेंड्स रख देंगे, तो फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म Cl के रिस्पेक्ट में सिस ट्रांस शो कर देगा, दोनों Cl को 90 पे और दोनों Cl को 180 पे। अब एक Cl बाहर आउट ऑफ 3 एंड 2 H2O विल बी एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिकॉज टोटल 6 वाटर इज देयर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब इसकी हमें नेमिंग करनी है। ऑफ कॉम्प्लेक्स X इज हेक्सा एक्वा, टेट्रा एक्वा हो गई है। तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3, यस क्रोमियम इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम 3 क्लोराइड
डाइहाइड्रेट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्वा पहले क्यों लिखा गया? क्योंकि एक्वा का ए अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आएगा क्लोराइडो से, और कभी भी अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस डिसाइड करने में इस टेट्रा, डाई, ट्राई इसके लेटर्स को यूज़ नहीं किया जाता है। इसका अपना जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसी के बेसिस पे। नेक्स्ट, PdFClBr(I2) negative has n geometrical isomers, then the spin only magnetic moment and crystal field stabilization energy of FeCN6 n-6 respectively are। तो बेसिकली पहले हमें n फाइंड करना है इसके थ्रू, तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे ये हम फाइंड करते हैं। तो इसके वी आर हैविंग 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ PD रख देंगे 4 पोजीशंस। एक किसी लिगेंड को फिक्स कर दो, मैंने F को फिक्स किया। पहला F के 180 पे Cl को रख देंगे, बाकी 2 पोजीशन पे Br एंड I। दूसरा इसी F के 180 पे अब Br को रख देंगे, रेस्ट Cl एंड I इज़ फिक्स। एंड थर्ड वन इसी F के 180 पे हम I को रख देंगे, रेस्ट Cl एंड Br इज़ फिक्स। तो ये 3 आइसोमर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो जो n होगा इट हैज़ अ वैल्यू 3। तो इट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम 3 पुट कर दें तो द कॉम्प्लेक्स इज FeCN6 3 नेगेटिव। ओके, तो अब इसको हम शुरू करते हैं। 2 चीज़ें हमें फाइंड करनी है, एक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड दूसरा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। साइनाइड में कार्बन डोनर है इसीलिए SFL है, ठीक है। अब आते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। इट इज़ +3, साइनाइड पे -1 है तो टोटल 6 नेगेटिव +3 मिलकर 3 माइनस हो जाएगा। तो न्यूट्रल आयरन इज 26, तो कन्फिग्रेशन है 3d6 4s2। तो आयरन 3+ विल हैव अ कन्फिग्रेशन 4s से 2 इलेक्ट्रॉन और D से 1 इलेक्ट्रॉन यानी 3d5, ये कन्फिग्रेशन है। तो 3d5 अब हम इसको पैक करते हैं, क्योंकि SFL है तो इसमें पेयरिंग होगी पहले, क्योंकि ये स्प्लिटिंग जो होगी काफ़ी लार्ज है। तो 5 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने पैक किया। तो वी आर हैविंग ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होगा n × n+2 फॉर्मूले में 1 पुट करके ये √3 bm। तो √3 bm मतलब 1.73 bm, पहला केस। दूसरा, अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एवरेज लेवल से ये जो वैल्यू होती है -0.4 डेल्टा O डाउन और ये 0.6 डेल्टा O अप। तो अब -0.4 डेल्टा O से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 एंड 1, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसीलिए जो CFSE होगा इसका वो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई -0.4 डेल्टा O। तो दिस इज़ -2 डेल्टा O। तो दीज आर द 2 वैल्यूज़। वैसे इसमें एडिशनली ऐड होगा क्योंकि 2 और पेयरिंग, 2 जगह पे पेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो +2p भी ऐड होगा, लेकिन शायद इस क्वेश्चन में इसने लिख दिया इग्नोर पेयरिंग एनर्जी, तो इसीलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो दीज आर द 2 वैल्यूज़, दैट इज़ आवर आंसर। लेट्स चेक। फर्स्ट ऑप्शन इज मैचिंग। नेक्स्ट, the oxidation state of iron atom in a compound A, B, C are X, Y, Z, then the sum of X, Y, Z are। ये ऑक्सीडेशन स्टेट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, हियर इट इज़ +4, ऑक्सीजन इज़ -2, हियर इट इज़ +1। तो कैलकुलेट कर लेंगे इसको हम, X मान के आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इट इज़ +4 बेसिकली, यहाँ लिख देता हूँ +4। दिस इज -1, साइनाइड इज -1, तो नेट -5 -1 -6, तो इट मस्ट बी +2, क्योंकि 4+ तो ये लेके आएगा तो 2 और इसे लाना होगा तभी जाके +6 हो पाएगा। तो इट इज़ +2। सो द सम विल बी +2 +4 +0 6,
this much in this video. Thank you.